राइट। सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। और मैं रितेश टंगारे दोबारा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टीम इनविजिबल के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग जिस टॉपिक को लेके बहुत क्विक एक डिस्कशन करने वाले हैं, ये टॉपिक है क्विक मनी वर्सेस स्टेबल मनी मेकिंग को लेके। राइट। क्विक मनी वर्सेस स्टेबल मनी मेकिंग का मेरा कहने का मतलब क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा ऐसी कंपनीज ने पॉल्यूट किया हुआ है जो क्विक स्कीम्स लेके आती हैं। ठीक है। अब आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग खुद की जो है वो लानी पड़ेगी, ये समझने के लिए कि इसमें से कौन सा रियल है कौन सा फेक है। क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आप मान लीजिए कि अलग अलग प्रोफेशन में जाते हैं और हर अलग अलग प्रोफेशन में आपको दोनों प्रकार के लोग मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो बहुत ईमानदारी से आपको सारी डिटेल्स बताने के बाद में जो है वो पूरी जानकारी देते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो आपको फंसाना चाहते हैं। राइट। तो सेम चीजें होती हैं क्विक मनी मेकिंग वर्सेस स्टेबल मनी मेकिंग। अब अगर आप इनका लाइफ साइकिल देखोगे, कोई भी कंपनीज जब इनको आइडेंटिफाई करने का, पहले तो मैं आपको तरीका बताता हूं कि कोई भी क्विक मनी मेकिंग वाली जो कंपनीज होती हैं उनकी अप्रोच भी बिल्कुल क्विक तरीके से होती है। उनकी अप्रोच बहुत शॉर्ट होती है, उनकी अप्रोच सिर्फ शो ऑफ होती है। ठीक है। अब आपको इसको कैसे समझाऊं? जैसे आप देख लीजिएगा कि आपको इस प्रकार के जो जनरली आप फेसबुक में या कहीं पे भी देखेंगे तो आपको मिलेगा कि कोई कार को देख के जो है वो फोटो लगा रहा है, कोई जो है स्क्रीनशॉट, किसी की पेमेंट की स्क्रीनशॉट देके बता रहा है, कोई अपलाइन का बड़ा पेमेंट देके बता रहा है। अब अंडरस्टैंड कीजिए कि वो ऐसा क्यों बता रहे हैं। उसका मेजर रीजन है क्योंकि उनके पास में कोई फर्दर बातें नहीं है उस बिजनेस प्लान के बारे में बताने के लिए, या कोई और दूसरे यूएसपी नहीं है उनकी कंपनी की प्रोफाइल को लेके, या कंपनी के जो है कंपनसेशन प्लान को लेके, या प्रोडक्ट्स को लेके। वो एक ही चीज जो है वो हाईलाइट करते हैं। ठीक है। अब अगर आपको इस तरीके से हाईलाइट करके अप्रोच किया जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि पीठ पीछे की जो पिक्चर है ना, जो बैकएंड में जो पिक्चर चल रही है वो बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। ऑलराइट। तो ये आइडेंटिफाई करने का बड़ा शॉर्टेस्ट तरीका हो गया है। आप अगर एटमी के अप्रोचेस देख लेंगे तो एटमी में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इस तरीके से अपने आप को प्रमोट नहीं करता है, सिंसियरली नॉलेज देता है, डिटेल में जो है आप लोगों को एक्सप्लेन करता है, समझाता है इस तरीके से। और यही एटमी नहीं, बहुत सारी ऐसी कुछ अच्छी कंपनीज भी है नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में, और जो इसी तरीके से अप्रोच करके जो है वो काम करती हैं और बहुत ज्यादा स्टेबल तरीके को जो है वो प्रमोट करती हैं। राइट। तो मैं आपको दो तीन चीजें और समझाता हूं कि आपको समझना पड़ेगा कि क्विक मनी मेकिंग कंपनीज की जो स्टेबिलिटी होती है, जो जल्दी पैसा बनाने वाली, जो जल्दी पैसा बना के देने वाली जो कंपनीज प्रोमिस करती है ना, इनका जो स्टेबिलिटी होती है या इनकी जो उम्र होती है वो बहुत कम होती है। इसका मतलब ये 110% पॉसिबल है कि आप वहां पे जाएं और आपको हो सकता है कि 1 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में जो है वो अच्छा पैसा आपको मिल जाए। लेकिन ये भी 110% श्योर है कि वो कंपनी 1 या 2 साल के बाद में सरवाइव नहीं कर पाएगी मार्केट में, क्योंकि कोई भी कंपनी इतना एग्रेसिवली पैसा बांट ही नहीं सकती है। अगर कंपनीज को 100 ईयर्स जाना है, 50 साल जाना है, जो कि मैक्सिमम करीब 95% कंपनीज का विजन होता ही नहीं है, ये उनका प्लान रहता है अगले 2 साल का, 1 साल का, क्योंकि उससे दूर का वो जो है वो सोच ही नहीं पाते, कंपनसेशन प्लान को उस हिसाब से वो डिजाइन कर ही नहीं पाते हैं कि उतना दूर तक देख सके। राइट। यहाँ पे जो है उनको गलतियां होती है। तो उनके लिए आसान तरीका क्या है? उनके लिए आसान तरीका है कि वो अपनी प्रोफाइल के दम पे आपसे बात नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए उनको जो है वो हेनकिल पार्क सर के लेवल तक जाना पड़ेगा। दूसरी बात, वो अपने प्रोडक्ट को लेके बात नहीं कर सकते क्योंकि उस चीज के लिए उनको रिसर्च पे करोड़ों अरबों रुपए जो है वो खर्च करना पड़ेगा। तीसरी चीज जो है कि वो अपने कंपनसेशन प्लान को बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतर नहीं बना सकते क्योंकि उसमें उनको सालों की रिसर्च करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के तीनों चीजों में बहुत ज्यादा हैवी और हेक्टिक काम है। राइट। जो मेरे ख्याल से मिस्टर हेंकिल पार्क सर जैसे ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शायद से 100 सालों में एक बार कोई जन्म लेता होगा, और आई डोंट नो कि इस प्रकार की जो है इन्वेंशन करता होगा जैसे एटमी में हुआ है। ठीक है। अब ये सारी कंपनीज जब स्टार्ट करती हैं तो मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए इनके पास में ऑप्शन क्या है? इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। इनके पास में ऑप्शन है कि ज्यादा से ज्यादा, एक तो ऐसा है, लोगों को सोचने का, समझने का अवसर ना दिया जाए और उन्हें इनकम दिखा के इमीडिएट जो है वो ट्रैप किया जाए। तो इसी तरीके से उनका तरीका रहता है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास में हाईलाइट करने के लिए कोई दूसरी चीजें जो है वो है नहीं। ठीक है। और इसी के कारण से कंपनी लोगों को भी पता, उनको भी ये पता रहता है कि लोगों का भी नजरिया कंपनी के प्रति ऐसा ही है कि उन्हें जो है वो इंस्टेंट प्रॉफिट चाहिए, तत्काल जो है वो रिजल्ट चाहिए।
और अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरी नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री में इस प्रकार की कोई भी कंपनी सस्टेन ही नहीं कर पाई है मार्केट में। मैक्सिमम जो इनकी उम्र होती है, इन कंपनीज की उम्र 2 से 3 साल पहुंचती है, ठीक है। और मान लीजिए कि कोई कंपनी बढ़ भी गई तो उसका जो हश्र होता है वो कैसा होता है, जैसे एनमार्ट का हुआ था, जैसे स्पीक एशिया का हुआ था, या बहुत सारी ऐसी जो दूसरी कंपनीज थी जो इसी प्रकार से बहुत एग्रेसिवली बढ़ी और अचानक से जो है वो कोलैप्स कर गई, और उससे सभी की फेस वैल्यू डाउन हो गई और पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे जो है वो सवाल खड़े हो गए, राइट। तो इसलिए हम सभी का इस मामले में मैच्योर होना जरूरी है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आरबीआई बार बार अनाउंसमेंट करता रहता है और बोलता रहता है कि किसी भी प्रकार की आपके पास में कोई व्हाट्सएप पे लिंक आ रही है, पेमेंट के कॉल्स आ रहे हैं, स्कैम कॉल्स आ रहे हैं, तो आप उनको रिवर्ट मत कीजिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदतों में होता है, और वो क्विक मनी मेकिंग के चक्कर में क्या कर देते हैं, अपने एटीएम का पिन बता देंगे, सीवीवी बता देंगे, या कुछ और डिटेल जो है वो कार्ड की दे देंगे, राइट। या इंटरनेट में कोई मेल आया है तो उसमें बोला है कि आपको जो है लाखों करोड़ों रुपए मिला है, आपको इतने रुपए डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो इतना क्लेम जो है वो आप रिवर्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही है जैसी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की अप्रोचेस होती हैं। तो अप्रोच इसी तरीके की होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है ये समझने का कि इस प्रकार की कोई भी चिटफंड स्कैम कंपनी बहुत ज्यादा क्विक मनी मेकिंग कंपनी हो गई है। अलग अलग मॉडल को लेके जो नेटवर्क मार्केटिंग में नए नए मॉडल्स बना के जो कंपनी आ रही है, इन कंपनी का कोई प्रोफाइल नहीं, इन कंपनी का कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो उससे ज्यादा बेहतर है कि आप बहुत अच्छा अपना रिसर्च करें, ठीक है। इस मामले में कुछ स्कैमर्स हैं जो इस प्रकार के काम हमेशा करते रहेंगे, तो इस मामले में अवेयरनेस हमको स्प्रेड करनी पड़ेगी, हमको समझदार बनना पड़ेगा। जैसे आरबीआई भी बोलता है कि आपको जागरूक बनना है, तो आपको जो है अपनी जानकारी, क्योंकि स्कैमर्स का काम है स्कैम करना, तो वो तो करेंगे ही करेंगे, राइट। तो इस मामले में हमें अपनी पढ़ाई जो है अपडेटेड रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज आप समझिए कि एक बात आप कॉमन सेंस वाली यूज कीजिए कि क्या इस प्रकार की कंपनीज जो हैं हमें या बाकी सभी लोगों को अप्रोच नहीं करती हैं क्या, जैसे जितने भी सेल्स मास्टर्स हो गए हैं, डायमंड मास्टर्स हो गए हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट क्यों उनकी तरफ नहीं जाता है? क्योंकि हम सभी लोगों ने ये काम जो है वो देख चुके हैं, कर चुके हैं, और उसका बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर बहुत बड़ी लाइबिलिटी लेके बैठे हुए हैं। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं 10 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चला चुका हूं, ठीक है। तो मैं दोबारा उस मेथड में उलझना ही नहीं चाहता हूं कि मैं अपनी फेस वैल्यू जो है वो खराब कर सकूं। और बाकी के भी जो लोग हैं जो एटमी ज्वाइन कर रहे हैं, वो सारे लोग वो हैं जो अपने पिछले एक्सपीरियंसेस से जले हुए हैं, और उन्हें अभी एक स्थिर और एक लॉन्ग टर्म और एक स्टेबल कंपनी जो है वो चाहिए, राइट। तो इसलिए वो एटमी का चुनाव कर रहे हैं, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्विक मनी मेकिंग वर्सेस स्टेबल मनी मेकिंग में अंतर। जितनी भी कंपनीज हैं उसमें हो सकता है कि आप जल्दी पैसा बना लें, बट यू नेवर नो कि कितने जल्दी वो कंपनी जो है कोलैप्स हो जाएगी। यू नेवर नो कि कब जो है उसके कंपनी के फाउंडर या बाकी सभी लोगों को जो है वो शायद हो सकता है कि कुछ लीगल केसेस में जो है वो वहां उसके भी चक्कर लगाना पड़े। तो बहुत सारी चीजें जो है होती हैं। तो इसलिए अगर आपको अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी है, आपको अपनी फेस वैल्यू बनानी है और उसे खराब नहीं करना है, सोच समझ के निर्णय लीजिए, खुद की पढ़ाई खुद कीजिए, खुद की स्टडी कीजिए, खुद की रिसर्च कीजिए, और उसके बाद में एटमी जैसे प्लेटफॉर्म पे लैंड कीजिए, और इसके बारे में भी आप डिटेल में जो है रिसर्च कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो शॉर्ट वीडियो मैं आपको बना के समझाना चाहता था, और इससे डेफिनेटली अगर आपको बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अपनी पूरी टीम के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, और उसके बाद में जब बहुत ये जो छोटी सी जो उनका निर्णय है ना, जब ये बड़ा रूप धारण कर लेता है और उनके अगले 10 साल 50 साल जो खराब हो जाते हैं ना, तो उसके बाद में उनको रिग्रेट होता है। तो बेहतर है कि आप वो 1-2 साल के क्विक मनी मेकिंग के चक्कर में अगले आपकी 50 साल जो है वो खराब ना करें। इससे बेहतर है सही कंपनी में आए, सही कंपनी का चुनाव करें, राइट। सो थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। थैंक यू सो मच।